गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ कि आपका परिवार ही बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छी जीवन व्यतीत करें। चलिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, शिक्षा व समाज। शिक्षा व समाज हमारे लिए जो बीएड कर रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए एक टॉपिक है और बीटीसी में भी ये टॉपिक है। तो शिक्षा और समाज, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना है कि इसका भी हर एक टॉपिक क्लियर कराते हुए चलूं, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो है यानी समाज और व्यक्तित्व में क्या संबंध है, समाज और विद्यालय से क्या संबंध है, समाज और शिक्षा से क्या संबंध है, इन सभी टॉपिक है एक एक करके आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। और आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षा व समाज के बारे में बता रही हूँ। तो शिक्षा और समाज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ क्या होता है। शिक्षा जो होता है हमारा, जो है जैसे कहते हैं बालक के अंदर जो गुण होता है उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। और शिक्षा जो होता है मनुष्य का जो है निर्माण करती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का निर्माण करती है, उसी तरह शिक्षा जो होता है मनुष्य का निर्माण करती है। तभी तो मनुष्य जो होते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है। इस तरह जो होता है हमारा शिक्षा है। और क्या है, समाज क्या होता है, जो मनुष्य अपने लंबे इतिहास में जैसे जो कुछ हमारा जो कर्तव्य होता है, मनुष्य का जो कर्तव्य होता है, जो अधिकार होता है, उसके अंतर्गत जो पाया जाता है वही समाज है। यानी हमारा समाज जो रूल बनाता है, जो नियम बनाता है, ठीक है, ये हमारे समाज के अंतर्गत आता है। जो भी हम लोग अपने यानी समाज से कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ समाज से हम लोग बुरा सीखते हैं। कुछ नियम समाज बनाता है, कुछ हम लोग के अनुरूप दंड भी दिया जाता है। ये समाज के अंतर्गत आता है। तो हमें जो है, तो समाज से हमें क्या होता है कि हमें समाज से एक सीख मिलती है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। जैसे व्यक्ति जो होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई उभयमुखी होता है। तो कुछ लोग होते हैं अपने में जो जीते हैं, यानी कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग समाज के साथ रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत बोलते भी हैं और समाज से भी मिलकर रहते हैं। ये सब लोग होता है हमारा जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी उभयमुखी व्यक्ति होते हैं, इन सभी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, शिक्षा व समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, शिक्षा व समाज, और एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा उसके बाद समाज क्या होता है, उसके बाद इसके क्या विशेषताएं हैं। तो इनके बारे में आइए चलिए जानते हैं। तो देखिए, यह शिक्षा व समाज, यानी शिक्षा जो होता है, शिक्षा शब्द जो होता है संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी जो होता है शिक्षा हमारे जो होता है संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना, यानी हम लोग क्या सीख रहे हैं, और सिखाना, हम लोग अपने दूसरों को क्या सिखा रहे हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, यानी शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है, शिक्षा जो होता है मानव का निर्माण करती है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान होता है। एकदम सही बात है। शिक्षा अगर ना हो तो मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ हमारे लिए बुरा है। क्योंकि शिक्षा ही समझ लीजिए एक व्यक्तित्व बनाता है, एक व्यक्ति का निर्माण करता है, एक मनुष्य का निर्माण करता है। उसके अंदर जो होता है उस इमोशन लाता है, उसके अंदर जो होता है दया लाता है, जो एक शिक्षा के माध्यम से ही सबके अंदर दया। ऐसी बात नहीं है कि दया अगर जो शिक्षा नहीं पाता है उसके अंदर दया नहीं होता है। लेकिन इससे क्या होता है, हमें कहाँ किस रूप में व्यक्तित्व करना रहता है, व्यक्त करना रहता है, इसे जो होता है शिक्षा हमें सिखाता है। यानी जैसे अब आप लोगों को एग्जाम्पल, जैसे पशु होते हैं, पशु को एक जगह बांध दिया जाता है और उसको जो भी दिया जाता है वो खा लेता है, ठीक है, और जो भी उसको दंड दिया जाता है वो सह लेता है। लेकिन अगर मनुष्य बिना पनिशमेंट के कोई दंड दिया जाता है तो मनुष्य बिल्कुल नहीं सहता है, ठीक है। और ना ही मनुष्य को अगर भोजन पसंद आ रहा है तभी वो खाएगा, नहीं पसंद आता है तो वो नहीं खाता है, ठीक है। शिक्षा जो होता है मनुष्य यानी शिक्षा जो होता है माँ के समान होती है, जो बालक को पालन पोषण करके बालक को मनुष्य का रूप प्रदान करती है। यानी जो शिक्षा होता है
माँ के समान होती है। यानी जिस तरह माँ अपने बच्चों को पाल कर तैयार करती है, बड़ा करती है, उसी तरह शिक्षा जो होता है मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो बालक को पालन पोषण करके बालक को मनुष्य का रूप प्रदान करती है। अगर बालक को मनुष्य का रूप न दे, यानी शिक्षा जो होता है अच्छा बुरा हर रास्ता जो होता है उसे दिखाता है। शिक्षा जो होता है मानव को एक व्यक्तित्व, एक पहचान दिलाता है। यानी कोई भी अगर ऐसे पहचान थोड़ी ना किसी को मिलता है। पहचान जो होता है शिक्षा के बिना अधूरा है। जब तक ले आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ले आपको पहचान मिलना जो होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे समाज क्या होता है। समाज से तात्पर्य यानी मनुष्य जो होता है, मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया और इस संगठन के अंतर्गत मनुष्य के कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार हैं। यानी मनुष्य जो होता है एक लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण करता है और इस संगठन के अंतर्गत जो होता है मनुष्य का कुछ कर्तव्य, यानी समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है मनुष्य का, समाज के प्रति कुछ अधिकार है मनुष्य का। उसके बाद क्या है, अतः इस संगठन के अंतर्गत उनको एक निश्चित प्रकार से रहना, यानी जो समाज जो संगठन बनाती है उसके अनुसार जो होता है एक निश्चित प्रकार से रहना, व्यवहार करना पड़ता है। यानी रहना और किस तरह समाज में आपको रहना है, किस तरह आपको लोगों से व्यवहार करना है, ये जो होता है हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं। और आपस में परस्पर संबंध भी बनाना पड़ते हैं। यानी मनुष्य को एक दूसरे से बोलने चालने, उसके बाद कहते हैं आपको मनुष्य को कुछ अच्छा सीखने, कुछ बुरा सीखना, कुछ समाज के जो रूल होते हैं, कुछ धर्म होते हैं, ठीक है, वो सब समाज हमारा बनाता है कि हमें ये चीज करना है, हमें ये चीज नहीं करना है, ठीक है। मनुष्य के जिस संगठन में ये संबंध पाए जाते हैं उसे समाज कहते हैं। यानी जो भी ये चीज पाए जाते हैं हमें, यानी समाज जो हमारा बनाता है, जो नियम रूल बनाते हैं, अगर उसके अंतर्गत मनुष्य नहीं करता है तो क्या कहते हैं, समाज उसको दंड भी देता है। उसको कहते हैं कि वो समाज ही कभी अच्छी निगाह से नजर से देखता है, कभी उसी समाज उसे अच्छी नजर से नहीं देखता है। तो ये सब समाज के अंतर्गत आते हैं। एक वाक्य में आप कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। यानी जो सामाजिक में जो संबंध हैं उनका जो जाल है वही जो है समाज है। यानी सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। यानी एक समझ लीजिए लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आपस में हर रूल से बने हुए हैं, नियम से बंधे हुए हैं। ये जब इस सब क्या है, एक प्रकार का जाल है, वही क्या है, हमारा समाज है। अब देखिए समाज की विशेषताएं क्या है और विशेषताएं या गुण, ठीक है। जैसे समाज एक अमूर्त संस्था है। समाज जो होता है एक अमूर्त संस्था, एक जो होता है मूर्त होता है, एक जो होता है अमूर्त होता है। तो हमारा समाज जो होता है एक अमूर्त संस्था है। समाज के सदस्यों में परस्पर निर्भरता विद्यमान होती है। यानी समाज के सदस्यों में परस्पर जो होते निर्भरता, यानी निर्भर होना पड़ता है लोगों को आपस में, उनके ऊपर, किसके ऊपर, समाज के ऊपर, ये जो होते हैं विद्यमान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए समाज में व्यक्तियों के संबंध केवल सकारात्मक ही होते हैं। यानी जो समाज के में जो होते हैं व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं, आपस में जो रिलेशन होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। उसके बाद देखिए इसके गुण हैं कि सकारात्मक होते हैं। उसके बाद देखिए समाज जो होता है पारस्परिक संबंधों का कुंज है। यानी हमारा समाज जो होता है एक पारस्परिक संबंधों का कुंज है। यानी एक दूसरे से जुड़े हैं लोग, एक दूसरे से बंधे हैं लोग, एक दूसरे से, यानी कुंज मतलब जाल, कुंज क्या होता है, जाल होता है। यानी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ जो नियम है, जो रूल हैं, जो उनके कर्म है, जो समाज से ही जो निर्धारित होते हैं। उसके बाद देखिए कि समाज में समानता व असमानता दोनों विद्यमान होते हैं। यानी हमारे समाज में जो समानता पाए जाते हैं और असमानता पाए जाते हैं। यानी कुछ लोग जो होते हैं समान होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं असमान। यानी कोई जरूरी नहीं है कि सारे व्यक्ति एक ही जैसे होते हैं। यानी कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है हमारे समाज में। कुछ लोग अच्छा सीखते हैं, कुछ बुरा सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समाज को अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसी समाज को जो होता है फायदा उठाकर गंदा उसी चीज को बना देते हैं। तो समानता भी पाया जाता है तो असमानता भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए शिक्षा व समाज का अंतर संबंध। शिक्षा और समाज में क्या संबंध है। विद्यालय समाज का ही
एक इकाई है, यानी जो हमारा विद्यालय है समाज का ही एक इकाई है। दोनों को सुचारू रूप से संचालन के लिए परस्पर सहयोग नितांत आवश्यक है। यानी हमारे विद्यालय को चलाने के लिए या हमारा विद्यालय जो होता है समाज से ही जुड़ा होता है, क्योंकि समाज ही हमारे विद्यालय को बनाई है, तभी तो लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो उनको चलाने के लिए, नहीं विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है, हमें परस्पर, यानी जो होता है विद्यालय को चलाने के लिए परस्पर सहयोग की जरूरत होता है। किसकी? लोगों की सहयोग को नितांत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? लोगों का सहयोग, क्योंकि अगर लोग जब विद्यालय में सहयोग करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को भेजते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों को जब भेजते हैं तो विद्यालय किससे चलते हैं? बच्चों से ही तो चलते हैं। टीचर होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारी किताबें होती हैं, उसके बाद जो वहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं, किसके, जो विद्यालय में बनाए जाते हैं किसके अनुसार? समाज के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो अतः तो आवश्यक है, इसलिए विद्यालय व समाज में परस्पर अंतर संबंध है। यानी विद्यालय जो होता है समाज में जो होता है एक घनिष्ठ संबंध है, आप समझ सकते हैं। अर्थात जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे उस समाज की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। इससे स्पष्ट होता है कि आप समझ लीजिए कि यानी आप जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, आपका समाज जैसा है आपको वैसा ही आदर्श मिलेगा। कहते हैं कि एक परिवार जो होता है, परिवार भी समझ लीजिए जो होता है हमारा समाज का ही एक अंग है। जैसे आपके परिवार में जो आपको तरीका सिखाया जाता है, जो आपको रूल सिखाया जाता है, जो आपको आदर्श सिखाया जाता है, तो उससे जो आप लोग शिक्षित होते हैं तो वही चीज आप बाहर निकल के करते हैं। यानी और जो जब बाहर से कुछ चीज सीखते हैं, यानी अगर आपको उस वातावरण बहुत अच्छा नहीं मिला है, आप बाहर गए हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, चार अच्छे व्यक्ति जो होते हैं अगर आप मिल रहे हैं, तो आपका जो दिमाग होगा उनकी अनुरूप होगा, आप भी उस हिसाब सोचने लगेंगे। और कहते हैं कि एक बात हमारे समाज में कहती है कि लोगों को संगत का असर होता है। कहते हैं ना कि अक्सर कहते हैं माता पिता जो होते हैं कहते हैं कि इसका संगत जो है अच्छा नहीं है, तभी ये व्यक्ति जो होता है, यानी ये बच्चा जो है ये ऐसा काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं, तो हमारा संस्कार ये नहीं इसको कहता है कि हाँ ये चीज करे। तभी ये कहते हैं ना कि अक्सर करके लोगों से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या चीज अच्छा हमारे लिए है, क्या चीज हमें बुरा है, तो हमारा क्या है समाज के अनुरूप होता है। जैसी शिक्षा होगी वैसे वहाँ का समाज होगा, इसलिए शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक होंगे। यानी आपका शिक्षा जैसा होगा वैसे ही समाज होगा, ठीक है, आपको जैसे ही शिक्षा होगी वैसे वहाँ का समाज होगा। इसलिए शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक है, यानी शिक्षा जो है समाज एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। अब देखिए समाज को प्रभावित होने वाले कारक, यानी समाज को प्रभावित होने वाले कारक क्या हैं, और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी समाज और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में परिवार है। हम आपको पहले यहाँ पर बताए हैं कि परिवार भी एक अंग है हमारे समाज का, यानी अगर परिवार भी बिल्कुल शिक्षा को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल शिक्षा को, क्योंकि जो हमारा परिवार जो होता है, कहते हैं जब अलग अलग परिवार के बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते हैं तो क्या कहते हैं, कोई बच्चा जो होता है अपने वर्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है और कोई बच्चा जो होता है अपने वर्क को कंप्लीट नहीं करता है। कहते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं गाली वगैरह देने लगते हैं, तो क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो चीज क्योंकि अपने परिवार से ही वो आ रहा है, तो हो सकता हो कभी ऐसे कि वहाँ के परिवार में जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा, एक परिवार में सारे व्यक्ति जो हैं अच्छे हों, क्योंकि कभी कभी होते हैं कि अगल बगल के लोग भी, परिवार अच्छा होते हुए भी अगल बगल के लोग भी जब ये चीज करते हैं तो बच्चा उस चीज को जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसका जो शैशव अवस्था में रहता है, शैशव अवस्था में बच्चा क्या होता है लगभग 5 वर्ष का रहता है, उसके बाद कहते हैं वही बाल्यावस्था स्टार्ट होता है, तो कहते हैं बच्चा उस चीज को जल्दी, बच्चे जो होते हैं उस चीज को जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा चीज अगर कोई चीज बताया जाए तब भी बच्चे जल्दी सीखते हैं, और बुरा चीज कोई चीज बताया जाता है तब भी बच्चे जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में परिवार आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक समाज हैं,
यानी शिक्षा को प्रभावित करने वाला कारक के रूप में भी समाज है। क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा को प्रभावित करना जो है समाज है। अगर हमारा समाज जो होता है, कहते हैं समाज अगर हमारा बहुत ही, जहाँ के लोग वहाँ के लोग, यानी जहाँ डेवलपमेंट समाज अच्छा सोच रहता है, लोग अब विकसित होते हैं, तो वहाँ के लोग जब समाज को जो यानी ये रूल रेगुलेशन जो समाज ही बनाता है, तो क्या कहते हैं शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक समाज है। बिल्कुल, अगर समाज अच्छा रहता है तो हमारा शिक्षा जो होता है मिलना हमें बहुत जरूरी है। और शिक्षा जो होता है समाज को बदल सकता है। ठीक है, सब कुछ नहीं बदलते हैं समाज शिक्षा, लेकिन जो नियम बनाते हैं, जो कहते हैं कि जो पहले नियम चली आती है, बाद में वही नियम क्या होता है, जो लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे बिल्कुल प्रभावित होते हैं, तो उसके खिलाफ हो जाता है। तो कुछ नियम जो होते हैं टूट जाते हैं और कुछ नियम जो होते हैं बिल्कुल नहीं टूटते हैं, क्योंकि समाज में जो चीज पहले से बना चला आ रहा है वो चीज बना ही रहेगा। ठीक है, शिक्षा को प्रभावित करने के कारक के रूप में विद्यालय, यानी शिक्षा को प्रभावित करने के रूप में विद्यालय है। बिल्कुल सही है। हम जो कुछ भी सीखते हैं विद्यालय में सीखते हैं, अगर यह अच्छा हो, यानी हमें हर चीज अच्छा ही सिखाया जाता है, क्योंकि विद्यालय हमें जो होता है, कहते हैं विद्यालय हमें एक आदर्श के रूप में शिक्षित करता है। ठीक है, तो इसको अगर विद्यालय हमें अच्छा चीज सिखाता है, यानी बालक जो होते हैं विद्यालय में अच्छा चीज सीखते हैं, और बालक जो होते हैं विद्यालय में कभी कभी जो होता है उनका प्रभाव जो होता है बुरा भी पड़ जाता है। अच्छे लोगों, अच्छे बालक के साथ अच्छा प्रभाव, बुरे बालक के साथ बुरा प्रभाव हो जाता है। तो क्या होता है, तो प्रभावित करता है, एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित करते हैं। शिक्षा को प्रभावित कारक के रूप में जो है राज्य भी है, यानी हमारा राज्य भी है, और शिक्षा को प्रभावित कारक के रूप में जनसंचार के रूप में साधन है। ये सब जो है आप लोगों को शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है विद्यालय और समाज के बारे में बताया है, और कल हम जो आप लोगों को जो है यानी आज हम आप लोगों को विद्यालय समाज के बारे में तो बताए हैं, उसके बाद हम आपको यानी शिक्षा और समाज के बारे में बताए हैं। कल हम आप लोगों को जो है समाज में क्या परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तित होने वाले कारक के रूप में आपको पढ़ाएंगे, क्या समाज में विशेषताएं होती हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और हमने आपको बार बार एक पॉइंट कहा है कि हम आप लोगों को पूरा कोर्स करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिए, हम करवाएंगे, क्योंकि हम आगे जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। और आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में लिखिए, हम उसको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। और आई होप हम यही आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में वो चीज़ आ जाए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो सबसे पहले अच्छा लगा हो तो हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप लोग लाइक वगैरह सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, मैं आप लोगों की आभारी हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।